एक बार फिर से आपका चैनल पर दैट इज अकाउंटिंग गुरुजी। जैसे कि आपको सबको पता है कि अपनी एक नई मुहिम स्टार्ट की है बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग कि हम आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करा रहे हैं, यहाँ पर थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो। तो आज के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आपका सब्जेक्ट है और कहीं पर इसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं। टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। इससे पहले हमने समझा बच्चों बिजनेस क्या होता है और प्रोफेशन क्या होता है, बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, नेचर क्या होता है। आज बात करेंगे कंपोनेंट्स, यानी कि अगर हम करें तो बिजनेस में क्या क्या चीजें आ जाती है। जैसे कि सब बच्चों को पता है बिजनेस में तीन चीजें आती हैं बेसिकली। मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, ट्रेड, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स। इन तीनों का मिलाकर बना है बिजनेस। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का, तो वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं या सेम चैनल सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, अकाउंटिंग गुरुजी। तीन तरह की मैंने बताया आपको, ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री। ट्रेड का मतलब होता है जब हम कोई सेल या परचेज करते हैं तो वो ट्रेड कैटेगरी में आता है। ऐसी बच्चों जो कॉमर्स में होगी वो सारी एक्टिविटीज जो किसी बिजनेस को हेल्प करती है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, फिनेंस हो गया, होटल हो गया, या फिर किसी भी तरह की वो सारी इंडस्ट्रीज। और इंडस्ट्रीज में क्या आता है, इंडस्ट्री में आती है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन। तो आइए पहला टॉपिक आज का, इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री को हिंदी में उद्योग कहते हैं। उद्योग का मतलब है किसी भी कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करना। जैसे मेरे पास ये पेन है, तो ये प्लास्टिक का पेन है। इट मीन्स कि ये प्लास्टिक को पिघला कर उससे पेन बनाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्लास्टिक का पेन है। तो ये इंडस्ट्री में ही बना है, वहां पर ही मैन्युफैक्चर हुआ है। The process of extractions, productions, conversion, processing, fabrications of product are described as industry. अगर आप extractions कर रहे हो यानी कि उसे थोड़ा सा जैसे सोने को डिजाइन दिया जाता है, प्रोडक्शन किसी चीज को बना जैसे गन्ने से चीनी बनाना, कन्वर्जन कर रहे हो जैसे कि आपने देखा कि जो कच्चा तेल होता है उससे पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। प्रोसेसिंग है जैसे कि आपने देखा केमिकल से पेंट बनता है या कोई फूड का सामान बनता है। फैब्रिकेशन आप समझ गए कि कपड़े की इंडस्ट्री होती है जहाँ पर कपड़े बनते हैं। तो उन सब को ही हम इंडस्ट्री में मान लेते हैं। यानी कि एक सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, किसी भी कमोडिटी को, किसी भी गुड्स को, उसके अंदर कोई क्वालिटी लाना। जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी आपके लिए यूजफुल है क्या? ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर उस लकड़ी का, उस वुड का हम एक फर्नीचर डेवलप कर दे, फर्नीचर बना दे, तो वो आपके लिए, आपके घर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। ओके बच्चों, सो ये सारी बातें आती हैं। द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री आर सोल्ड आइदर फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू फिनिश गुड्स। कहीं ना कहीं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। गुड्स यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन एंड टर्म्स एज कंज्यूमर्स। सिंपल सी बात है, गुड एंड दोज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स आर डिजाइन एज प्रोड्यूसर। सिंपल सी बात है, जो हम कच्चा माल यूज करते हैं एज ए प्रोड्यूसर हम आगे लेके चलते हैं। जैसे अ स्टील मिल may make steel for further fabrications into a variety of articles। जो स्टील की कंपनी होती है वो स्टील को अलग अलग फैब्रिकेशन से उन्हें आर्टिकल्स में कन्वर्ट करती है। सर्जिकल ब्लेड बनाते हैं ना, एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं। इंजीनियरिंग में मशीन टूल्स बनते हैं। ऐसे ही और इन सब के लिए जरूरत होती है हमें पैसों की, यानी कि कैपिटल की। तो इसीलिए इसे एक बिजनेस का कंपोनेंट्स कहा जाता है। सेकंड कंपोनेंट इसकी बात करें अगर इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री कुल मिलाकर तीन प्रकार की होती है जी। अब तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है? सबसे पहली इंडस्ट्री होती है आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। जी हाँ बच्चों, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। अब वैसे तो इंडस्ट्री को तीन हिस्सों में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और एक्सट्रैक्टिव। अब प्राइमरी के अलग अलग है। जैसे एक्सट्रैक्टिव की मैं बात करूं तो ये मानकर चलिए जो अर्थ हो गया, सी हो गया, एयर हो गया। एक्सट्रैक्टिव में हो गया कि जो हम प्रकृति से, जो नेचुरल हो, जेनेटिक कह सकते हैं इसे हम, जो हम नेचुरली, जी हाँ, जो हम नेचुरली हमारी अर्थ से, हमारी प्रकृति से, हमारे नेचर से कोई चीज लेते हैं तो उसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे मछली पकड़ना, फिशिंग करना, माइनिंग, कोयले की खान से कोयला निकालना, ठीक है। उसके अलावा कोई शिकार करना, खेती करना, एग्रीकल्चर जिसे हम कहते हैं, या फ्रूट की गैदरिंग करना, ये सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का ही पार्ट है। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर आप मछली पकड़ रहे हो तो वो उसका पार्ट है, आप माइनिंग कर रहे हो तो वो उसका पार्ट है, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो वो उसका पार्ट है, ठीक है। अब इसी का याद आता है जेनेटिक।
जैसे आजकल देखा होगा आपने, ब्रीड डॉग्स पालते हैं, डॉग्स के बेबी होते हैं, उन्हें बेचते हैं। मछली तो बेचते ही हैं, मुर्गी का आजकल मुर्गी फार्म होता है ना? तो वो कहीं न कहीं जो इंडस्ट्रीज़ है, वो जो होती है उसे हम जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। आपने प्लांटेशंस भी देखी है ना? जगह-जगह नर्सरी देखी होगी आपने, तो वो नर्सरी में जो होता है वो भी आपकी जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, यानी कि चार दीवारी के भीतर। जैसे फैक्ट्री में गन्ने से चीनी बनाना, है ना? शुगर केन से शुगर जनरेट करना, या पेपर इंडस्ट्रीज़ हो गई, या आयरन इंडस्ट्रीज़ होगी, स्टील इंडस्ट्रीज़ होगी। सच काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। आगे बच्चों समझ में आपको? जी बच्चों, चलिए। तो 3 तरह की इंडस्ट्री की आज की मैंने बात की। अब बात करते हैं कॉमर्स क्या है? भाई कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स तो आपको पता ही होना चाहिए। कॉमर्स जो है बच्चों, बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस को हेल्प करती हैं, वो सब। ट्रेड भी उसमें ले लीजिए, यानी कि ट्रेड और ट्रेड के हेल्पिंग टर्म्स को मिलाकर हम कॉमर्स बनता है। यानी कि अगर मैं हिंदी में कहूँ तो व्यापार और व्यापार की जो हेल्पिंग यानी कि सहायक संस्थाएं होती हैं, वो सब हमारी मिलकर कॉमर्स बनाती है। द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑल द दोज एक्टिविटीज विच फैसिलिटेटेड ट्रेड, ऐसी वो सारी फैसिलिटीज जो किसी भी बिजनेस में बाइंग और सेलिंग में हेल्प करती है, वो कॉमर्स होती है। जैसे स्टोरिंग, ट्रेडिंग, पैकेजिंग, फिनेंशिंग, इंसरिंग और ट्रांसपोर्टेटिंग, ये भी जितनी भी सारी होती हैं, ये सब हमारी कॉमर्स का ही पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इंश्योरेंस कंपनी हुई, बैंक हुआ, स्टोर हुआ, गोडाउन हुआ, ये सब हमारी कॉमर्स का पार्ट है। ठीक है बच्चों? हाँ जी। अब इसे और ज़्यादा आप कर लोगे, और डीपली आप समझना चाहते हो, तो आता है हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन। ठीक है। अब ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए बाय और सेलर ऑफ गुड्स जो सर्विसेज होती हैं, वो एक जगह पर ऑलवेज फाउंड नहीं हो सकती, तो वो अलग-अलग जगह पर होती है। तो किसी एक जगह से दूसरी जगह पर किसी पर्सन को ले जाना, वहाँ उपलब्ध कराना, उसे कराने, ये सब आती है। और हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, जैसे किसी पेमेंट्स वगैरह होती हैं, उन्हें एक्सचेंज कैसे करें। आजकल आप लोग फ़ोन पे से कर देते हो, गूगल पे से कर देते हो, तो वो कहीं न कहीं वो उसमें उसका पार्ट बन जाता है। एक आता है इंडस्ट्री ऑफ टाइम। आजकल सबके पास टाइम कहाँ है, लोग फ़ोन से ही ऑर्डर देते हैं, सामान आना चाहिए, तो टाइम भी बचे कहीं ना कहीं हमारे लिए। बिजनेसमैन जो है उसके लिए जगह जगह पर अपने गोडाउंस बना कर रखता है, तो एक वो भी हम कह सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग का यूज़ कर सकते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट भी कहीं ना कहीं कॉमर्स का ही पार्ट है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। अगला आता है ट्रेड। ट्रेड भी तो आपका कंपोनेंट्स हुआ बिजनेस का। ट्रेड का मतलब है किसी प्रोडक्ट को परचेज और सेल करना। ट्रेड इज द फंडामेंटल स्टेटस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड इन्वॉल्व द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सभी ये तो आपको पता है, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताता, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था ट्रेड। अच्छा, ट्रेड के भी टाइप होते हैं, पता है आपको? एक होता है, अगर मैं बात करूं दो तरह से, एक तो जैसे अगर हम बात करें, इंटरनल ट्रेड होता है जो किसी देश के अंदर होता है, जिसे हम देशी ट्रेड भी कहते हैं, देशी व्यापार भी कहते हैं। ये अलग अलग होता है, जैसे होलसेल हो गया, रिटेल हो गया। होलसेल कौन होता है? जो बड़ी मात्रा में माल को बेचते हैं। और रिटेलर कौन होता है? जो वैरायटी ऑफ गुड्स बेचता है टर्म्स ऑफ कंडीशंस में, और उधार भी बेचता है, होम डिलीवरी भी देता है छोटे स्तर पर। फॉरेन ट्रेड में तीन होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और क्या बोलते हैं, इंट्रापोर्ट। इंपोर्ट क्या होते हैं? जैसे किसी देश से कोई गुड्स मंगाना इंपोर्ट है, किसी देश में कोई गुड्स भेजना एक्सपोर्ट है। और इंट्रापोर्ट किसी एक देश से मंगाकर किसी दूसरे देश में भेजना। मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया आपको इस टॉपिक में, उसका रीज़न है कि ये बहुत ईजी टॉपिक है, और ये सब अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट पहले रहे होंगे तो 9, 10th, 11th, 12th में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है बच्चों, बस ये वीडियो उन सबके लिए बहुत अच्छी हो जाती है जो बच्चे नए हैं, इन्होंने बीकॉम में ही एडिशन लिया है, पहले वो साइंस या आर्ट के स्टूडेंट थे। कल हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही उम्दा और बहुत ही बढ़िया आप सबके लिए। जी, मैं आपके लिए जो टॉपिक पढ़ने वाला, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लेना चाहता हूँ, वो सारे टॉपिक जो आपके लिए यूज़फुल हों, जो आपके लिए। कल मैं एंटरप्रेन्योर, जी हाँ, जो आपका एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस जो होता है, उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी अच्छा है। मैं बताऊँ, आपका हो सकता है सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपके लिए काम आएँगी।
हम बीकॉम में अच्छे नंबर ला सकते हैं तब हमें जब हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कभी भी रट नहीं सकते आप। मैं कभी स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं कभी रटा नहीं मैंने। मैं भी टॉपिक को समझा करता था और उसी थिंकिंग से मैं आपको पढ़ाता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।